तो महीने में बाकी हिसाब से हमारा जो इनकम होता है गाय से और ये सारी चीज़ों से, तो कम से कम डेढ़ दो लाख रुपए के लगभग हम अपना नेट इनकम कमा लेते हैं। और कितने लोगों को रोजगार 10-12 रोजगारों लोगों रोजाना हम्म इतने आदमियों को रोजगार मिल देते रहा हैं। है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास हैं जिनका नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनका जिक्र किया है। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पर ये करते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम कमल मीना है और मैं पना ऑर्गेनिक फार्म हमारे यहाँ उज्जैन के पास में भरतपुर में, इसमें हम गायों से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। सबसे पहले पिछली साल हमने काफ़ी दीपक और वो बनाए थे, तो उनके साथ साथ में हमने अब इस साल हमने गाय के गोबर से लक्ष्मी, गणेश और ये शुभ लाभ स्वास्थ्यिक हवन सामग्री और ये साम्राणी कप, धूप बत्ती, इस तरह के हमारे कम से कम 30-40 तरह के प्रोडक्ट बनाए। तो उनके सबसे बढ़िया फायदा तो ये है कि जैसे पर्यावरण को आजकल दूषित बहुत हो रहा है, तो जो उनकी जगह चाइनीज लोग बाग उन चीजों को उपयोग करें, उनकी जगह अगर इनको करेंगे तो पर्यावरण में काफी सुधार होगा। सबसे बड़ी बात है कि गाय के गोबर में एक तो रेडिएशन कंट्रोल करता है। ये अगर हमारे घर में कोई गाय के गोबर की कलाकृति लगी हुई है तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और ये एंटी बैक्टीरिया भी होता है। और इसको जलाने के बाद में, जैसे हमने दीपक जलाया, दीपक जलाने के बाद में जो दीपक बच जाता है उसको हम वेस्ट नहीं फेंकते, उसको हम गमले में डाल देते हैं, तो वो एक तरह से खाद का काम करता है। और अगर हम गमले में नहीं डालें, पानी में डाल देंगे तो जीवाणुओं और मछलियों का भोजन बन जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गाय के प्रोडक्ट बेचेंगे तो किसान की हालत सुधरेगी, और जब किसान की हालत सुधरेगी, इनकम सुधरेगी, तो गाय पलेगी तो हम किसान रखने लगेगा और जैविक खेती करना एक तरह से आसान हो जाएगा जी। इससे हम जैविक खेती में गाय के गोबर के इतने वो बनाते हैं, बायोगैस भी बनाते हैं और वर्मी कंपोस्ट खाद भी बनाते हैं। तो बायोगैस का ये फायदा है कि अगर हम खुले में गोबर को पटकेंगे तो मेथेन गैस बाहर निकलती है जो पर्यावरण को बहुत दूषित करती है। इसके साथ साथ हम बायोगैस से गैस भी जला लेते हैं और जो उसका वेस्ट निकलता है वो खाद के रूप में काम आ जाता है, तो उससे जैविक खेती करना और भी आसान हो जाता है जी। थैंक यू। देखो, हमने फार्म पॉन्ड बनवाया है। फार्म पॉन्ड जैसे ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, ये 50% सब्सिडी पे और फार्म पॉन्ड बनवाता है। तो अगर किसी को बनवाना है, किसी किसान को, तो वो फार्म हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करके बनवा सकता है। इसके फायदे ये हैं कि जैसे बरसात का जहाँ पानी थोड़ा सा खराब है या पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है, वहाँ साग सब्जियाँ और कुछ पौधे होते नहीं हैं, तो उनके लिए विशेषकर ये सावधानी बरतनी चाहिए कि फार्म पॉन्ड हम बनाएंगे तो उससे हम आसानी से खेती कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फार्म पॉन्ड है तो इसमें हम 5-6 बीघे की खेती ड्रिप से आराम से कर सकते हैं जी सर। और आजकल पानी थोड़ा गहरा चला गया और उसकी गुणवत्ता खराब होगी, इसलिए ये फार्म पॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी हो गया किसानों के लिए। और एक फ़ायदा इसका ये है कि अगर मान लो बरसात नहीं है, पानी ख़त्म हो गया, तो जैसे रात की लाइट आती है तो हम इसमें रात में पानी चला देते हैं और दिन में अपने सौर ऊर्जा से वहाँ दे लेते हैं जी। इस तरह से हमने एक 3 फेज की सौर ऊर्जा तो लगा रखा है, एक सिंगल फेज का लगा रखा है। 3 फेज से हम अपने पानी की मोटर, कुट्टी की मशीन और चक्की, गाय के गोबर से गमले बनाना, लकड़ी बनाना, ईंटें बनाना, मतलब 8-10 तरह की मशीनें चलाते हैं, हमारा कोई खर्चा नहीं है। और सिंगल फेज से हम एसी, कूलर, पंखा सारी चीज़ें चलाते हैं, इससे कोई वो नहीं है। ये सारी गवर्नमेंट की स्कीमें
किसानों को इस चीज़ों का फायदा लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करके लगाई जा सकती हैं। जी। हम गाय के गोबर को जैसे इकट्ठा हो जाता है तो उसको कैसे यूज किया जा सकता है, उसके हिसाब से हमने वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा रखी है। तो ये जो खाद बनता है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर साधारण खाद होगा तो 5 ट्रॉली चाहिएगा, उसका 1 ट्रॉली से ही काम चल जाएगा ये वर्मी कंपोस्ट। तो ये सारी हमने यूनिट लगा रखी है। तो हम साग सब्जी और उन वालों को, नर्सरी वालों को, किसानों को, सब चीज़ उनको ये खाद उपलब्ध भी कराते हैं और बेचते भी हैं। जैसे नीम की निमौली होती है तो एक तो ये दीमक नहीं लगने देती है, जमीन को उपजाऊ बना देती है। तो हम वर्मी कंपोस्ट खाद में ये नीम की निमौली पीस के और जब डालते हैं। ये हम जैसे ये नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हम सुखा देते हैं, फिर इसको वर्मी कंपोस्ट खाद में मिला के और उस खाद की गुणवत्ता हम बढ़ाते हैं। जी। बस हम जैविक खेती में केवल जीवाणुओं, खाद के जो बैक्टीरिया निकाले गए उनका ही उपयोग करते हैं। जैसे ये है बवेरिया बेसियाना, ये खाद के जो जीवाणु होते हैं उनको निकाल के बनाए गए हैं। तो इसको हम इकट्ठा करके ये ड्राम में मिला के और फिर खेत में देते हैं। और एक आता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जैसे फंगस या इस तरह की वो चीज़ें लगती हैं तो वो फंगस नहीं लगने देते। एक होता है एनपीके कंसोर्टिया। ये क्या होता है कि जैसे ज़मीन में जो बैक्टीरिया हमारे वो पड़े हुए हैं और फास्फोरस ठोस मात्रा में पड़ा हुआ है तो वो घुलनशील करता है। फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन को घुलनशील करके और पेड़ को उपलब्ध कराता है। तो ये एक सीसी है, देखो ये रहे एनपीके कंसोर्टिया। ये हमने बवेरिया बेसियाना और ट्राइकोडर्मा को मिक्स करके डाल दिया। 15-20 दिन में ये मल्टीप्लाई होके कई गुना हो जाएगा, डेवलप। और ये सीडलेस होता है जो ये जिसका चूरन बनाया जाता है, ये पथरी और उनमें काम आता है। के पेड़ हैं और ये बहुत ही अच्छी वैरायटी के वो पेड़ हैं। देखो ये गर्मियों में बहुत अच्छा इसका जूस भी बनता है और किसान अगर इसको लगाएं तो अच्छी इनकम ले सकते हैं। ये जल्दी खराब भी नहीं होते, इनको कई महीने तक पकने के बाद में भी रखा जा सकता है। बेलपत्र, ये गाय के गोबर जैसे हम लकड़ी जलाते हैं तो उसमें कार्बन की मात्रा बहुत होती है। तो इसको हम बिजनेस के रूप में कैसे ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमने एक मशीन लाई हुई है जो ऊपर से गोबर डाल देते हैं और डायरेक्ट ये 5-5 फुट के, 2.5-2, 3-3 फुट के लट्ठे से निकालती रहती है, जिसको गौकाष्ठ कहते हैं। गौकाष्ठ ये लकड़ियाँ, इसमें कार्बन की मात्रा जलने के बाद में बहुत कम निकलती है और इसमें बीच में छेद होता है। ये हवन में भी काम आती हैं और होली, दिवाली, लोग बाग लक्ष्मी पूजन में उसमें भी बहुत ले जाते हैं। और इस तरह से ये 8-7 रुपए किलो हमारी चली जाती है। किसान की अतिरिक्त इनकम इससे भी हो सकती है। एक तरह से ये किसान गोबर को भी इनकम के रूप में ले सकता है। सर, ये कितने बीघे में आपका फार्म बना हुआ है? ये हमारा 16 बीघे में बना हुआ है जी। 16 बीघे में एक फार्म है और बहुत शानदार, एकदम हरियाली है चारों तरफ। बहुत अच्छी गाय, जो आपने गाय पाली हुई है, इनसे इनकी प्राकृतिक की शोभा बढ़ रही है। मेन क्या है कि जैसे हमने गिर नस्ल की और साहिवाल नस्ल की 2 तरह की गाय है हमारे पास जी। तो इनका जो इनकम है वो तो घी, दूध, उसको तो हम खाते ही हैं, उससे बिजनेस भी होता है। उसके साथ साथ हम इसके गोबर का, मूत्र का और खेती में, बिजनेस में बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं जिससे गाय बचती है। हम इन गायों से 1 महीने में बाकी हिसाब से हमारा जो इनकम होता है गाय से और ये सारी चीज़ों से, तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए के लगभग हम अपना नेट इनकम कमा लेते हैं। और कितने लोगों को रोजगार दिया हुआ है अभी आपने?
मेन क्या है कि जैसे हमारे दीपक, साम्रानी कप, हवन सामग्री, लकड़ी, ये सारी चीजें बनाते हैं। खेती में भी हमारा काम करता रहता है, तो हम कम से कम 10-12 रोजगारों रोजाना इतने आदमियों को रोजगार मिल रहा है। तो ये 10-12 लोगों को प्रतिदिन के हिसाब से रोजगार देते हैं और 1.5 से 2 लाख रुपए महीने इस ऑर्गेनिक तरीके से जो खेती कर रहे हैं फसलों को और भी जो पालन कर रहे हैं उन सभी के माध्यम से ये कमाई करते हैं अपनी। हाँ, बिल्कुल, ये सही बात है। हमें सारी चीज़ें आसपास के लोगों को उसके हिसाब से काम मिलना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम नई-नई चीज़ों का नए-नए आयाम और नई-नई चीज़ों का हम रिसर्च करते हैं। किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं? हाँ, किसानों को भी प्रशिक्षण देते हैं, और जो स्कूल के बच्चे आते हैं वो ट्रिप पे, उनको हम खेती-बाड़ी के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, और पानी कैसे बचाया जाए उसके बारे में, और जीवन कैसे बिताया जाए, मिट्टी को कैसे सुधारा जाए, रासायनिक खेती को कैसे खत्म किया जाए, ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाए, और उनको जैसे दीपक बनाना, घड़े बनाना और सब्जी को तोड़ना, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हम स्कूल के बच्चों से करवाते हैं, और ट्रिप पे हमको बुलाते हैं तो आते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको इनका जो पूरा फार्म हाउस का जो टूर कराया है अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इनके यहाँ पर आके आप प्रशिक्षण ले सकते हो। इन चीज़ों के बारे में जानकारी सब कुछ निःशुल्क है। फ़ोन नंबर अभी आपको इस स्क्रीन पर बता दिया जाएगा, और इनका खुद का यूट्यूब चैनल है, उनको मैं मेंशन कर दूंगा, जिसके माध्यम से आप इनकी वीडियो से लगातार ट्रेनिंग लेते रहोगे।